जस्ट इमेजिन गाइस, हम लोग एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर कभी किसी ने झूठी ना बोला हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो गरीब हो। तभी उस दुनिया में एक ऐसा आदमी आ जाए जो पहली बार झूठ बोले तो वो दुनिया को किस तरीके से बदल सकता है, आज हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम मार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही लूजर है और अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। वो अपनी एक फ्रेंड एना के घर पहुंचता है। एना गेट पर खड़ी होकर उसे देखकर थोड़ा मायूस हो जाती है क्योंकि वो समय से पहले ही वहां आ चुका था। अब एना उसे थोड़ा वेट करने को कहती है। जब वो तैयार होकर नीचे आती है तो मार्क उसे साफ साफ कह देता है कि मैं उसे बड़े रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में कोई भी झूठ नहीं बोलता। अगर किसी के बारे में कुछ बुरा भला भी बोलना हो तो सीधे मुंह पर ही बोल देते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो रेस्टोरेंट में खड़ा वेटर उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती कर देता है और कहता है कि एना की उम्र तो उसकी बेटी के बराबर है। ये सुनकर मार्क थोड़ा नाराज हो जाता है। अब एना उसे साफ साफ कह देती है कि वो उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचती कि वो उससे शादी करे, क्योंकि वो नहीं चाहती उसके बच्चे भी मोटे हों। तभी एना को उसकी माँ का कॉल आ जाता है और वो कॉल पर ही मार्क के सामने उसी की बेइज्जती करने लग जाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो देखने में कैसा है। वो उससे साफ साफ कहती है कि बहुत भद्दा और मोटा है। ये सुनकर मार्क नाराज हो जाता है। अब नेक्स्ट डे मार्क अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पर उसे अपना एक कलीग मिलता है जो उसके बारे में सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि वो काम करने में कैसा है। वो साफ साफ कहता है कि ये बहुत भद्दा है और ना इस पे काम होता है ना ही आराम होता है। और वो ये भी कहता है कि अब इसको नौकरी से भी निकालने वाले हैं क्योंकि ये सारा दिन सिर्फ सोता ही रहता है। इसके बाद जब वो अंदर जाता है तो उसकी एक कलीग और मिलती है जिसका नाम सैली होता है। वो भी उसकी बेइज्जती कर देती है और उसी वक्त उसका बॉस वहां आ जाता है और उसको तुरंत फायर कर देता है, जिससे उसकी नौकरी भी चली जाती है। जब वो अपने ऑफिस से फायर होने के बाद निकल रहा था तो ब्रैड और शैली ने उसे बताया कि उसके साथ उन्हें काम करने में कभी अच्छा नहीं लगा, बल्कि वो एक बहुत गंदा और लूजर आदमी है। ये सुनकर मार्क थोड़ा और नाराज हो गया। यहाँ से सीधा वो अपनी माँ के पास गया जो अब एक आश्रम में रहती थी। उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। उसके बाद वो जैसे ही घर पहुंचा और तभी घर का मालिक आता है और उससे कहता है, क्यों भाई, मेरा भाड़ा कब दोगे? इस बात पर वो कहता है कि मैं आपका भाड़ा जल्द ही दे दूंगा। इसके बाद वो सीधा बैंक में पहुंचा ताकि अपने बचे कुछ अकाउंट में जो भी पैसे हो वो निकाल कर घर के लैंडलॉर्ड को दे सके। वो कैशियर से मिलता है और कैशियर उसे बताती है कि अभी बैंक के सर्वर डाउन है। अब कैशियर उससे पूछती है कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। हालांकि मार्क को पता नहीं था, उसके मुंह से गलती से निकल जाती है कि मेरे अकाउंट में 800 रुपए हैं। अब बैंक के सर्वर भी आ चुके थे और तभी वो लेडी अकाउंट चेक करती है तो उसमें $300 ही दिखाई देते थे। इसका मतलब था कि मार्क ने पहली बार झूठ बोला, लेकिन मार्क को ही नहीं पता था कि उसने ये क्या किया। और इस देश में अभी तक किसी ने झूठ नहीं बोला था। इस वजह से उस कैशियर ने $800 गिनकर उस पर भरोसा कर वो उसको पकड़ा दिए। ये देख मार्क मन ही मन मुस्कुराने लगा। इसके बाद वो यहाँ से निकलकर सीधा लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उसे भाड़ा दे देता है। और शाम को वो सभी लोग एक बार में बैठे होते हैं जहां पर मार्क अपने दो दोस्तों को बताता है कि झूठ क्या होता है। लेकिन इस दुनिया में कभी किसी ने झूठ ही नहीं बोला था, तो मार्क जो भी उनको बता रहा था वो हर बात पे यकीन कर रहे थे। तो मार्क उनको ये सच बता ही नहीं पाया कि आखिर झूठ क्या होता है। इसके बाद मार्क अपने एक दोस्त से पूछता है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, तो उसका दोस्त उससे कहता है कि उसे जिंदगी में बस एक गर्लफ्रेंड चाहिए। ये देखकर मार्क कुछ सोचता है और तुरंत बाहर निकल जाता है। तभी सामने से एक बहुत ही सुंदर लेडी आ रही होती है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आज रात तुम और मैं अगर एक नहीं हुए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला था तो वो लेडी फटाफट से तैयार हो जाती है सब करने के लिए और उसे एक चमचमाते रूम में ले जाती है और तभी वो उसका पैंट उतारने लगती है। लेकिन मार्क तुरंत रुक जाता है और फोन का बहाना करते हुए कहता है कि नासा से कॉल आया है और अब हम लोग खतरे से बाहर हैं और हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये मौका आपको मिलता तो आप क्या करते, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी के साथ एक लाइक भी दे दें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपके एक लाइक से थोड़ा बहुत हेल्प भी मिलेगी मुझे। तो मूवी में आगे बढ़ते हैं। इस सब के बाद जब मार्क अपने पियक्कड़ दोस्त के साथ जा रहा था तभी एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी को रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पिए हुए हो। तभी मार्क उससे कहता है कि नहीं, मेरा दोस्त शराब को हाथ तक नहीं लगाता। और वही बात है कि इस देश में कभी किसी ने झूठी नहीं बोला। तो पुलिस वाला उन लोगों को छोड़ देता है। इसके बाद मार्क अपने दोस्त को लेकर सीधा कसीनो पहुंचता है जहां पर वो अपनी बाजी 28 नंबर पर लगाता है। पर क्योंकि उसकी किस्मत तो बेकार होती है तो नंबर 35 आता है। लेकिन मार्क सभी का ध्यान भटकाकर अपने 28वें नंबर को जितवा देता है और सभी को झूठ बोलता है कि 35 नंबर ही आया
था और ऐसे ही एक के बाद एक वो बहुत सारे दाव जीत जाता है और इसी के साथ वो और उसके दोस्त बहुत सारे पैसे जीत चुके होते हैं। इसके बाद मार्क अब एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वो गरीब लोगों की मदद कर रहा था एज अ स्कैम करके, क्योंकि वो बैंक में जाके झूठ बोलता था और वहां से निकाले हुए पैसे उन गरीबों में बांट देता था। देखा जाए तो अच्छा ही काम हो रहा था। इसके बाद रात में उसने अपनी दोस्त एना को कॉल किया और उससे एक और मौका मांगा और उससे कहा कि मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा और तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। इसके बाद एना ने कुछ सोचा और उससे कहा ठीक है। जब वो टीवी देख रहा था तभी टीवी पर एक शो आता है जिसमें उसका दोस्त ब्रेड, उसकी एक बुक छपी थी जिससे वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो फटाफट से एक स्टोरी लिखता है और उस पर चाय गिरा देता है जिससे वो थोड़ी सी पुरानी लगे और सुबह उठकर फटाफट से वो स्टोरी अपने ऑफिस में सभी को सुनाता है और कहता है कि ये रेगिस्तान में मुझे मिली है जो कि 5000 साल पुरानी है। और वो स्टोरी को यूं समझाता है कि आज से 5000 साल पहले जो लोग रहते थे वो एलियन थे और एलियन इंसानों के बीच रहा करते थे और उन्हीं लोगों ने इस किताब को बनाया है। उस किताब में साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ है जो कि वो अपना ही नाम बता देता है, मार्क, और उसमें ये लिखा होता है कि मार्क ही आगे इस दुनिया को बचाएगा। और इसी के साथ एलियंस ने सभी इंसानों की याददाश्त को मिटा दिया। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग विश्वास करने लगे क्योंकि उन सभी को मालूम था कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि इस दुनिया में आज तक किसी ने झूठी नहीं बोला था तो सभी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। और एंड में उसने कहा कि लेक्चर फिल्म जो कि उसका ऑफिस है इस पूरी सीरीज के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनाएगी। और इस बात से खुश होकर उसके डायरेक्टर ने उसे फटाफट से इस प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा। अब शाम को जब वो एना को लेकर एक रेस्टोरेंट गया जो कि अब की बार एक 5 स्टार रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक से मार्क ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर एना उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी, तुम तो एक मोटे भद्दे आदमी हो और अगर मेरे बच्चे भी होंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम बस मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तभी मार्क को एक कॉल आता है जो कि एक हॉस्पिटल से होता है, जो बताते हैं कि उसकी माँ आखिरी सांसें गिन रही है। तभी मार्क भागकर अस्पताल आता है और वहां जाकर अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ मरने के बाद क्या होता है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन तभी वो उनसे झूठ बोल देता है कि मरने के बाद तुम्हें बहुत बढ़िया बंगला मिलेगा, तुम्हारी स्किन जो है वो बहुत ही चमकदार हो जाओगी और तुम बहुत ही ताकतवर बन जाओगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और उसकी बात पर यकीन भी कर लेती है क्योंकि ये चीज उनको सच लगती है। अब ये सारी बातें वहाँ खड़े डॉक्टर सुन लेते हैं और ये देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब मार्क अपने घर आता है तो उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं और वो उससे एक ही बात पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। मार्क उनसे बचते बचाते अंदर आ जाता है। इसके बाद उसने टीवी चलाई जहाँ पर टीवी पर भी ये सारी बात फैल चुकी थी। तभी एना आती है और एना उससे पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद मार्क उससे भी कहता है जो उसने अपनी माँ से कहा था। ये बात सुनकर एना उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उसे फोर्स करती है कि वो सारी बातें बाहर खड़े हुए इंसानों को भी बताए। इसके बाद मार्क ने बाहर आकर सभी लोगों को बताया कि आसमान में एक बहुत बड़ा आदमी रहता है जो कि बताता है कि मरने के बाद जो लोग होते हैं उनको बंगला, गाड़ी और अगर किसी की शादी ना हुई हो तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बीवी भी मिलती है। ये सुनकर उनमें खड़ी एक औरत पूछती है कि ये सब उसने तुम्हें ही क्यों बताया। तभी वो उससे कहता है कि वो मेरा फूफा है। फिर सभी इस बात पर यकीन कर लेते हैं। इसके बाद उसने उस फिल्म को भी पूरा किया जो कि उसके डायरेक्टर ने पूरा करने को कहा था और देखते ही देखते वो रातों रात बहुत मशहूर बन गया। फिर एक दिन एना और वो एक चेयर में बैठे हुए होते हैं जहाँ पर वो दोनों किसी करने वाले होते हैं। तभी एना उसे रोक देती है और कहती है वही बात कि मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं चाहिए। ये सुनकर मार्क फिर से नाराज हो जाता है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे ही कलीग ब्रेड से प्यार है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही हैंडसम है और वो मेरा फेवरेट बंदा भी है और अगर मैं उसके साथ शादी करूंगी तो शायद मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा स्लिम और हैंडसम होंगे। कुछ महीनों बाद एना मार्क के घर पहुंचती है जहाँ पर मार्क का हाल बिल्कुल थॉर के जैसा हो चुका था, यानी कि उसको देखने में ऐसा लग रहा था जैसे प्यार में डूबा हुआ आशिक जिसके बड़े बड़े दाढ़ी और बड़े बड़े बाल हों और एक मोटा सा पेट निकल रहा हो। वो उसे अपनी शादी का कार्ड देती है जिसे देखकर मार्क उससे कहता है कि तुम ब्रेड से शादी तोड़ दो, लेकिन वो वहां से निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे जब एना की शादी हो रही होती है तभी मार्क बीच में खड़ा उठता है और उससे कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती। तभी ब्रेड उससे कहता है कि क्यों ना तुम ऊपर बैठे हुए इस आदमी से ही पूछ लो कि एना के लिए सबसे बेस्ट कौन है। मार्क आसानी से वहां पर झूठ बोल सकता था कि मैं ही उसके लिए बेस्ट हूँ और इस बात पर सब यकीन भी कर लेते, लेकिन वो तुरंत चुपचाप बाहर आ जाता है और बाहर आकर जब वो खड़ा होता है तभी वहाँ एना आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए ही ऊपर वाले से पूछ सकते हो। तभी मार्क सबको सच बता देता है जिस पर एना यकीन कर लेती है और एना उसी से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और इसी के साथ ये मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये प्यारी सी मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें एक सब्सक्राइब दें। थैंक यू गाइस।